हाय बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो क्लास 10th के लिए है, ये जो बहस था आज क्लास 10th के लिए, आज का क्लास अंतिम होगा। और एक क्लास और लेंगे जो क्लास 12th और बहुत ही एक्स्ट्रा जो एडवांस लेवल का वॉयस है, सभी ख़त्म करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। मतलब वॉयस को बिल्कुल समाप्त करें। एक क्लास और लेंगे और वो क्लास केवल 12th के लिए है, 11 12th, बस उनके लिए है। वो पढ़ने के बाद अब कोई भी कहीं किसी भी किताब की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उतना पढ़ने जितना पीछे पढ़ेंगे तो बेसिक था, खैर अब थोड़ा हम लेवल को ऊपर लेते जाएंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो केवल क्लास 10th के लिए है। इस वीडियो में क्लास 10th के लिए, मतलब 10th तक बच्चों के लिए यही तक है, लिमिट है बस। इसके आगे जितना पढ़े वो इसी में से आएगा। एग्ज़ाम में जो भी आया है बहुत सिंपल सिंपल आया है, ज़्यादा कठिन नहीं आया है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे तो लास्ट होगा क्लास 10th के लिए। 11 12th का एक और क्लास लेंगे, उसमें वॉइस जो एडवांस है वो भी ख़त्म करेंगे। छिटपुट जो भी बचा हुआ है, मिसलेनियस, सभी सभी ख़त्म करेंगे। 1 घंटे या 1 घंटे का होगा, देखते कितने घंटे का होगा। लेकिन आगे एक या दो क्लास और 11 12th के लिए होगा, बस काफ़ी है उतना। दरअसल बात लंबा क्लास इसलिए हो रहा है और टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हूँ एक एक टेंस का, इसीलिए थोड़ा टाइम लिया लगा है, सॉरी। तो आज हमारा इम्परेटिव का जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो पढ़ लेंगे। और आज तक का जो क्लास है वो 10th के लिए केवल है। इसके बाद जो क्लास होगा वो 11 12th के लिए होगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला है या आया है या आएगा, उसी टाइप का आएगा जो कराऊंगा। एक वीडियो जो क्लास 10th के लिए वॉइस प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें केवल क्लास 10th के लिए उसी लेवल से, उसी में से चेंज करके, मतलब वही आएगा, वही हूबहू नहीं आएगा, मतलब उसी टाइप का आता है और कुछ नहीं है। और बहुत सिंपल आता है, ज़्यादा कठिन नहीं आता है। तो आज जो इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा पार्ट डी बचा था, कौन सा पढ़ रहे थे हम भाई? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव 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 सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट है, डी पार्ट है, वो हम जो लास्ट पार्ट डी बचा है वो हम पढ़ेंगे। तो कौन सा पार्ट है? डी। सी तक शायद हुआ था, अब ये डी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो डी में जो लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले, स्टार्ट विथ लेट, ऐसे लिखो। जो ऐसे ले लो, इसमें ऐसे कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो, इसमें ले लो डी पार्ट में, ऐसे बीच में लिखो डी पार्ट। केस फर्स्ट, केस केस फर्स्ट माने केस वाइज ले लो। पहले केस में होगा देखो, इसमें होगा जो हमारा, इसमें दिया रहेगा लेट, लेट से स्टार्ट होगा, लेट और प्लस ओनली वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट होगा इसमें। किसमें क्या होगा? वन ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, वन ओ एन ई, वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब बाद में क्या दिया रहेगा? इन ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ये इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेट उसके बाद वन ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद इन ट्रांजिटिव वर्ब दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका नरेशन कैसे? एक्टिव में है, ये क्या है भाई? एक्टिव में, तो ऐसे स्ट्रक्चर दिया रहेगा, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है सॉरी। तो एग्जांपल लेते हैं, ओनली वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, लेट हिम
गो देयर, लेट हिम गो देयर। ठीक है, लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो। लेट का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना वाक्य में इंग्लिश में, तो लेट मतलब दो, जाने दो। ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। देखिए लेट हिम गो देयर, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? एक तो सीधा सीधा है कि उसे जाने दो। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू लेट हिम गो देयर, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और भी तरीके हैं, कई तरीके हैं। देखो एक बनेगा ऐसे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर, डायरेक्ट समझो, इसमें फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट समझो। हाँ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, ये लगेगा, सबको बना सकते हैं, लेट हिम गो देयर, लेट हिम कम हियर, कम इन। तो यू आर ऑर्डर टू क्या बनाएंगे, बाकी जैसे जो कहते हैं उतार देंगे। यू आर ऑर्डर टू लेट हिम गो देयर, लेट हिम, जो जैसा है ना पूरा उठा कर रख दो। यू आर ऑर्डर टू लिख करके जैसा उठा कर रख दो, यू ऑर्डर टू लेट हिम गो देयर। ठीक है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ऐसे बन जाएगा, यू शुड बी अलाउड, यू शुड बी अलाउड, यू शुड बी अलाउड टू, या परमिटेड यहां पे लगा सकते हैं, परमिटेड, परमिटेड भी कर सकते हैं, टू गो देयर। ठीक है, और भी हो सकता है कि यू में या माइट बी अलाउड टू गो देयर। ठीक है, तो देखो मेन हमारे ये यूज करेंगे, यही यही सबसे ज्यादा ये, इसके लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा ये, उसके बाद दूसरे स्थान पर ये, तीसरे स्थान पर ये। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, लेस है। फिलहाल में हम यही जानेंगे, यू आर ऑर्डर टू लेट हिम गो देयर। इस पे बात नहीं करेंगे, ऐसे भी बनता है लेकिन इस पे हम बात करेंगे, केवल इस पे बात करेंगे। यू आर ऑर्डर टू लेट हिम गो देयर, यू आर ऑर्डर टू लेट हिम गो देयर, बाकी नहीं। बाकी दिमाग में रखेंगे कि यू शुड बी अलाउड टू गो देयर, ऐसे भी बन सकता है। यू मे या माइट बी अलाउड टू गो देयर, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल में हम यही यूज करेंगे, ये वाला नहीं, ये केवल जानो कैसे भी बनता है तो बनता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा ले रहे हैं, जिसे लेट हर या देम, जो भी हो, देम। ठीक है, लेटस वाला नहीं, लेटस वाला अलग रूल हो जाएगा, लेट हिम हर देम, उसके बाद हिम देम, हाँ, लेट हिम कम इन, लो इसका बना, तो वही होगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम, यू आर ऑर्डर टू लेट हिम, सॉरी लेट हर है तो हर ही ना होगा, हर या देम कम इन। देखो यू आर ऑर्डर टू लेट हर या देम, जो भी होगा यहाँ पे, हिम हर देम, तो इससे बनेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा एक और बना दिया जाए इसमें, जैसे लेट यू, लेट हिम, एक ले लो अपने से, लेट हिम
स्टैंड देयर, लेट हिम स्टैंड अप देयर, उसे वहां खड़ा हो जाने दो, होने दो, उसे खड़ा होने दो, लेट हिम स्टैंड अप देयर या हियर, कुछ भी ले लो, ऐसे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम स्टैंड अप, स्टैंड अप हियर। ठीक, एक और बताया था शुड से ना, और में से यू शुड बी अलाउड, ऐसे बना सकते हैं, यू शुड बी अलाउड या परमिटेड टू स्टैंड अप हियर। You should be allowed you should be allowed, you should be गलत बना देगा, नहीं you should नहीं ना, ही है, सॉरी, यहाँ पे ही होगा, पिछले वाले में शायद ही हो, हाँ पिछले वाले में गलती बताया था, या था हिम ना, हाँ हिम था तो ही हो जाएगा, यही ना ऑब्जेक्ट है, लेट हिम ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सॉरी गलती हो गया था। क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर टू लेट हिम स्टैंड अप हियर, और तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी गलत हो रहा था, हिम है तो हिम है तो ही हो जाएगा, ही शुड बी अलाउड या परमिटेड, ही शुड बी अलाउड, यहाँ पे दो है, या तो परमिटेड लगा सकते हो या अलाउड लगाओ, दोनों में से कोई एक लगाओ, ठीक है। ये यहाँ तक ये दोनों वाक्य, अलाउड लिखाओ या परमिटेड लगाओ, की है एक ही है, तो ही शुड भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह हिम है ना, हिम ऑब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्ट आ जाएगा, ही शुड बी अलाउड या परमिटेड टू स्टैंड, इसमें ही शुड बी अलाउड या परमिटेड टू स्टैंड अप हियर, इसमें यू होगा क्योंकि यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, ये लेट हिम जो कहते हो, इसको उठाकर जो कहते हो रख रहे हैं ना, तो हिम नहीं आएगा शुरू में, यू आर ऑर्डर, सामने वाले को दे बता रहे हो ना कि तुमको आदेश दिया जाता है कि उसे वहां पर खड़ा हो जाने दो, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं इसमें आगे, कि अगर लेट के बाद दो ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? दो ऑब्जेक्ट हो, तो केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है। चलो केस नंबर 2 की बात करते हैं, ये पार्ट डी की बात कर रहे हैं, इसमें सारा लेट से जो भी है सब खत्म करेंगे। देखो लेट के बाद, अगर लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट यहां आए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां आए, अब प्लस लेट यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, क्योंकि इसके बाद भी एक ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट 1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये पहला ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, माने ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? तो फिलहाल में किस में है ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। चलो वहां आ जाए, तो एक तो तरीका है वो कैसे कि यू और ऑर्डर्ड, अरे एग्जांपल ले लिया जाए, सॉरी पैसिव वॉइस डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग, या इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, लेट जो का त्यों रहेगा,
फिर ऑब्जेक्ट टू आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट टू ट्रांजिटिव वर्ब इसका ना बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट टू आ जाएगा यहाँ पे, माने ऑब्जेक्ट टू ओ टू आ जाएगा। ये दूसरा ऑब्जेक्ट लेट के बाद आएगा। उसके बाद बी क्या करेंगे, लेट जो कहते हो ऑब्जेक्ट टू आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बी लगाएंगे अपने मन से। ट्रांजिटिव वर्ब जो भी होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट वन यहाँ आ जाएगा। समझ में आया कुछ? हाँ, यही पैसिव वॉइस की निशानी है। ये परिवर्तन दिख रहा है ना, एक एक्स्ट्रा बी लग रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल किया जाए, चलो 15 मिनट हो गया ना। एग्जाम्पल किया जाए, देखो पहला एग्जाम्पल है कि लेट हिम डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। एक तो सीधा सीधा तरीका है कि भाई यू आर ऑर्डर टू लेट हिम डू दिस वर्क, एक सीधा ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है कि यू आर डायरेक्ट बनाओ, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम डू दिस वर्क। देखो एक बात सुन लो कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो वॉइस बनता है ना, वो भाव से बनता है। उसका भाव क्या कर रहा है उस हिसाब से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अगर उसका भाव समझ गए तो भाव से ही बनता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो कई तरह से ढंग है इसके करने की। तो ये हो गया। और एक बताया था कि यू मे सॉरी मे यू थोड़े नहीं, ही ना है ऑब्जेक्ट, तो नहीं दिस वर्क है, सॉरी ही मे या माइट। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये है ना, तो हो जाएगा ही मे या माइट बी, ही मे या माइट बी he may या might be, हाँ he may या might be। उसके बाद क्या होता है, allowed, सॉरी allowed, he may या might be allowed to, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेट के बाद ऑब्जेक्ट यही ना है, यही इसके अनुसार बनेगा ये। तो he may या might be allowed to do this work, do this work, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, ये कैसे बन सकता है। और अब इससे बना जाए जो मेन हमारा है, तो कैसे बनेगा, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट टू आ जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट ये O1 है, सॉरी इसे लिख दे रहा मैं ताकि समझ में आए। ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है, क्योंकि करता है, क्या करता है, अरे करने दो, क्या कर दे, यह काम करने दो, ऑब्जेक्ट 2 है। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 लेट के बाद ऑब्जेक्ट 2 लाओ, ये तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, दिस वर्क। खैर ये नहीं आएगा 10th क्लास में, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। लेट दिस वर्क 11th 12th के लिए काम करेगा, 11th और 12th में काम करेगा। लेट दिस वर्क, उसके बाद हो गया ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट 2 आ गया, उसके बाद बी लगाएंगे। अरे ऑब्जेक्ट 2 आ गया ना यहाँ पे, O2 देखो O2 आ गया, उसके बाद बी लगाएंगे, O2 के बाद बी के थर्ड बी लगाएंगे। अब वर्ब क्या है, डू, ये हमारा V1 है, ये हमारा वर्ब V1 है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, डू डिड डन, ठीक है। डन हो गया, बी के बाद डन, अब फिर बाई, अब फिर O1। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट 1 क्या है, ये O1 माने हिम, तब बाई हिम, ठीक। इसी से बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, देखो एग्जाम्पल और ले रहा हूं, चलो चलो ये था, हाँ। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल और ले रहा हूँ दूसरा,
लेट हर कंप्लीट दिस वर्क, कंप्लीट दिस वर्क। तो कैसे बनाएंगे? पर लेट से बनाया जाए। लेट से क्या होगा? लेट हो गया ना, लेट। इसमें हमारा ये लेट के बाद तुरंत ये वाला O1 ऑब्जेक्ट वन है, वर्ब भी हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी का लगा ट्रांजिटिव वर्ब का, बेवर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, ये हमारा O2 है। तो लेट के बाद O2 आता है ना, हाँ, तो लेट के बाद O2 आता है, तो O2 क्या है भाई? O2 कहाँ है? यहाँ है। लेट के बाद O2 आता है, O2 ये है, तो दिस वर्क। उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म माने ट्रांजिटिव वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद बाई प्लस हर ऑब्जेक्ट वन, बाई प्लस O1, तो ये हो जाएगा हर। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए लेट 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 दिम, लेट देम कट दिस ट्री या दिस ट्रीज। तो क्या आ जाएगा? लेट, उसके बाद ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट टू है दिस ट्रीज। ये लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट वन है, लेट के बाद जो भी आता है ये ऑब्जेक्ट वन कहलाएगा। वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट टू कहलाएगा। तो लेट, ये पूरा उठ कर आ जाएगा दिस, ये वर्ब है ना, कट कटना, तो ये हो जाएगा दिस लेट दिस ट्रीज। उसके बाद बी आता है, देखो बी आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कट का थर्ड फॉर्म कटे होता है, कट कट कट। अब बाई ऑब्जेक्ट वन माने बाई देम। ठीक है, क्लियर? चलो चलो आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं अगले टाइप का, कि इसी में निगेटिव आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। चलो देखते हैं कि अगर इसी में निगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे। आ जाएगा, मान लीजिए आ जाएगा इसमें एग्जांपल में, जैसे कि डू नॉट, निगेटिव आ जाएगा, डायरेक्ट ले लो निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या बनेंगे? निगेटिव, निगेटिव मतलब डू नॉट से निगेटिव मैंने एग्जांपल में ले लो, एग्जांपल में जैसे एग्जांपल ले लो, डू नॉट लेट हर, लेट हर वीप, उसे रोने मत दो। तो क्या बनाओगे? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू से पहले नॉट आ जाएगा। ये जो डू नॉट लेंगे, लेकिन डू को उड़ा देंगे, नॉट को रख लेंगे, और नॉट को डू को नहीं लिखेंगे, अपने डू का मतलब है नहीं है। यू आर ऑर्डर, नॉट को टू से पहले लगा देंगे, बाकी से उसी तरह उड़ा देंगे लेट। अब ये नहीं लिखेंगे लेट हर वीप, पीछे जैसे करते थे। हाँ, क्या बोला था? यू आर ऑर्डर नॉट टू लेट हर वीप। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इसको और भी तरीके से बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू लेट हर नॉट वीप, वैसे भी बन सकता है। खैर यही जानेंगे हम, ज़्यादा नहीं डिफी जाएंगे। तो ये हो गया हमारा नॉट। अब एक हो लेटेस्ट वाला, बस खत्म करो कहानी। केस नंबर फोर्थ में लेटेस्ट वाला, जिसे कहा जाएगा लेटस गो देयर, लेटस गो देयर। तो क्या बनाओगे? लेटस गो देयर के क्या लगाओगे? यहाँ पास है ना, तो लिखेंगे वी आर सजेस्टेड, वी आर SUGGESTED, यू आर वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड टू गो देयर, वी आर सजेस्टेड टू गो देयर। बस एक और बना लो इसी में।
लेट अस प्ले हॉकी, लेट अस प्ले हॉकी, तो क्या बनाओगे? सॉरी अस है तो बनाओगे वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड टू प्ले हॉकी। ठीक है, और भी तरीके हैं इसके बनाने के। ठीक है, तो बस इतना ही। तो वॉइस ख़त्म हो गया क्लास 10th के लिए। अब क्लास 11 12th के लिए नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद ये जो ख़त्म हो गया ना, तो क्लास 10th के लिए प्रैक्टिस कराऊंगा, जो बोर्ड की एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। जो एग्ज़ाम में दरअसल वही वैसे ही आता है और कुछ नहीं आता है, बहुत ही सिंपल साधारण आता है 10th क्लास में। तो वो मैं कराऊंगा अगले वीडियो में, एक वीडियो में। उसके बाद 10th के लिए ख़त्म, उसके बाद 11 12th के लिए 2 वीडियो, 2 और क्लास लेंगे, 2 क्लास में हो जाएगा ख़त्म। एक क्लास में तो ऐसे बताऊंगा बेसिक इम्पोर्टेंट जो भी हो, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको कन्फ्यूज़न जो करते हैं, जो कन्फ्यूज़न सेंटेंस करता है, तो 11 12th के लिए जितना पढ़े हैं उतना ही काफ़ी है। और प्रैक्टिस में बहुत सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर लेंगे हम लोग। क्लास 10th के लिए जो प्रैक्टिस वॉइस के लिए लेकर आऊँगा, कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम में, बहुत वही एग्ज़ाम में आया हुआ है हर एक साल। एक तो ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत, एक ऐसा सेंटेंस है कि बहुत बार एग्ज़ाम आया है हर साल।